हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी दोस्तों को बताएंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। आज इसके बारे में पूरा विस्तार रूप से हम जो है इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से जो है समझिएगा। यकीन मानिए, अगर यदि आप आधे घंटा यदि आप ध्यान पूर्वक यदि आप कंसंट्रेट होकर के जब सुन लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको त्रिभुज के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम जो है बिना देर करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे जो है दोस्तों त्रिभुज त्रिभुज को अगर यदि दो भागों में करें तो त्रि जोड़ भुज। तो त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। चलिए यहां पर लिख देते हैं तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। जैसे में अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल में जो है आकृति के माध्यम से समझाते हैं। जैसे बताइए यहाँ पे कितना जो है कोण है? 1 2 3। कितना एंगल है इसमें? 3 गो है। जैसे इसका जो है त्रिभुज का नाम दे देते हैं BC। एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये हो गया, यानी कि कोण A और ये हो गया कोण B और ये हो गया कोण C। ये क्या है दोस्तों? कितना भुजा है इसमें? 3 भुजा है। पहला भुजा हो गया AB, दूसरा भुजा हो गया BC और तीसरा भुजा हो गया AC। चलिए अगला हम फिगर बना करके दिखाते हैं। आप बताइए इसमें जो है कितना भुजा है? कितना भुजा है इसमें? 1 2 3। कितना भुजा है? 3 भुजा। अगर यदि इसमें एंगल का बात किया जाए तो इसमें कितना एंगल है? 2 ही एंगल है, क्योंकि ये जो है एंगल नहीं है। एंगल क्योंकि ये रेखा एक जगह जब तक मिलेगा नहीं तब तक एंगल यानी कि कोण बनेगा नहीं। तो इसमें कितना एंगल है? 2 एंगल है। तो ये त्रिभुज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिभाषा ही कहता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। अब हम आगे बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। TYPES, टाइप्स ऑफ TRIANGLE, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार जो है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर लिख देते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, और अगला होता है सेकंड में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब जो है यहाँ पर हम 1 to 1 करके पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके जो है हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 नंबर में जो है देख करके लिखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब हम समझेंगे यहाँ सम
अब जो है इसका अर्थ पहले समझो। समबाहु का मतलब क्या होता है? तो सम का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है सम का मतलब? बराबर। और बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है दोस्तों? भुजा। तो सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यहां पर परिभाषा कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दिखाई नहीं पड़ता है। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में आप समझ सकते हैं, यहां पर जो है आप देखिए, इस जो है त्रिभुज को देखिए, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब जो है यहां देखिए, जितना बड़ा भुजा ए बी है उतना ही बड़ा भुजा बी सी है और उतना ही बड़ा भुजा ए सी है। तो यहां हम लिख सकते हैं भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब जो है अगर यदि ए बी की लंबाई अगर यदि जब 3 सेंटीमीटर होगा तो बी सी का भी लंबाई 3 सेंटीमीटर, ए सी का भी जो है लंबाई 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो यानी कि एक हो उसे ही क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जो है दूसरा त्रिभुज है समद्वि बाहु त्रिभुज। यहां पे देखिए आप लोग कि यहां नाम से ही स्पष्ट है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। तो यहाँ त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए यहां पर कैसे होता है। जैसे जो है आप देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों, ये भुजा और ये भुजा, जैसे नाम दे देते हैं पहले ए बी सी। भुजा यहां पर देखिए ए बी भुजा बराबर बी सी बराबर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरा भुजा ए सी बराबर नहीं है। अगर यदि ये 5 जो है सेंटीमीटर होगा ए बी और भुजा बी सी जो है 5 सेंटीमीटर होगा, उससे छोटा क्या होगा दोस्तों? ए सी होगा। छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें दो भुजा, जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं कि भुजा ए बी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। इसको जो है ध्यान में बढ़िया से रखना है। यहाँ पर देखिए ए बी भुजा बराबर किसके है? बी सी के, लेकिन ए सी का तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू ए सी दे दिए। चलिए अगला जो है तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, यहां पर देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषम का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है दोस्तों? अलग अलग। और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज का जो है तीनों भुजा अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं?
विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो तो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समझिए यहां पर फिगर से आप समझिए। यहां पर देखिए एक ऐसा हो गया, यहां पर देखिए इसको दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी और इसको सी। यहां पर देखिए दोस्तों भुजा ए भी भुजा बी सी के बराबर है नहीं है, देख के भी आप लोग को पता चलता होगा। ये जो देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा हो गया, और इससे भी बड़ा देखिए ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जो है त्रिभुज के तीनों प्रकार को समझ गए होंगे। अब जो है आता है दोस्तों भुजा के आधार पर, किसके आधार पे? सॉरी, ये जो है भुजा के आधार पे हुआ ना। अब जो है आता है कोण के आधार पे। कोण के आधार पर भी जो है त्रिभुज को यानी कि ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है आपको अधिक कोण त्रिभुज। इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट जो है क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना जो है 3 जो है आपको बताए होंगे इस क्लास के अंतर्गत: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों जो है त्रिभुज के बारे में हम आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और अब जो है ये जो है क्लास को हम यहीं पर जो है एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ओके, टाटा बाय बाय।